रस अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय 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 राम। राम सिया राम जय 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 राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय हमें आप देख रहे हैं किस तरह से आज चौथा भंडारा है। आज बड़े मंगल का चौथा भंडारा बड़े मंगल का इस समय आयोजित, जहां पर दूर दूर से लोग इस प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं। ये हर साल काफ़ी लंबे समय से समाज सेवी रोहित वीर जी के द्वारा आयोजित होता है। उनकी माता जी, उनका पूरा परिवार इसका एक एक प्रसाद को जब तक भंडारा चलता है, सुबह से लेकर शाम तक जितनी देर भी चलता है, उस समय मौजूद रहते हैं। अपने हाथों से ही सबको प्रसाद ग्रहण करते हैं। लंबा सिलसिला है। चौथा भंडारा कैसा जा रहा है ये भी जानते हैं। सर, चौथा भंडारा कैसा जा रहा है, किस तरह से ये चौथा भंडारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब प्रभु का आशीर्वाद है और बड़े मंगल का पर्व चल रहा है यहाँ लखनऊ में, तो सब लोग आ रहे हैं। देखिए, आम जनता सब आ रही है, सब प्रसाद ग्रहण कर रही है। हम लोग को भी एक सेवा भाव का मौका है, हम लोग अच्छा सेवा करते हैं तो हम लोग अंदर से खुशी मिलती है। और लखनऊ में तो खैर ये पर्व की तरह अब आयोजित होने लगा है, काफ़ी भंडारे हैं, तो हम सब लोग यहाँ मतलब खुश हैं। कोई इतना धूप है, सरकार ने बोल दिया है कि इस समय से बाहर ना निकले, लेकिन यहाँ भीड़ देख के नहीं लगता है कि सरकार की बात कोई मान। इस समय इतनी गर्मी हो रही है, आयोजित करने में कोई समस्या आती है सर? खाना को स्वच्छ रखने में, बनाने में, परोसने में कुछ दिक्कत आती है? क्योंकि इसमें बहुत टेम्परेचर है। सरकार भी ने एक अलर्ट जारी कर दिया, घर से ना निकलिए। अब देखिए, गर्म तो इस वक्त है ही, सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अब गर्मी है, लेकिन अब देखिए लोग उसको बजरंगबली का त्यौहार उत्सव बड़े मंगल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं, तो लोगों को धूप नहीं लग रही है, लोगों को एक खुशी का भाव है, एक सेवा का भाव है, तो लोग आ रहे हैं अपना। आप देख ही रही हैं, सब इतनी धूप में इतने लोग लगे हुए हैं। कल हमने आपको देखा था सर, कई एक बड़ा था कि स्वर्गीय प्रतीक यादव के आप श्रद्धांजलि 13वीं सभा में भी पहुंचे थे, जहां 13वीं संस्कार आयोजित किया गया था। हमने वहां भी आपको देखा, लेकिन हम जब जानते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, तो उस समय उस माहौल वहां पहुंचे, क्या देखने को मिला? आज भंडारे का दिन है, लेकिन हम जानना चाहते हैं सर, उस समय एक शोककुल परिवार में पहुंचे आप, जहां पर सभी लोग मौजूद थे, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर हर एक व्यक्ति पहुंचा था, तो उस समय क्या देखते हैं सर, क्या माहौल था अंदर का, क्या देखा आपने? देखिए, प्रतीक भाई एक बहुत ही अच्छी शख्सियत थे, हमारे बहुत पुराने संबंध थे प्रतीक भाई से। और जिस जिम में वो जाते थे, उस जिम में उन्हीं के जिम में हम काफ़ी सालों से उनके साथ वर्कआउट भी करते थे। और प्रतीक भाई के बारे में मैं इतना जानता हूँ, उन्होंने लोगों की बहुत मदद करी, हर तरीके से मदद करी। जानवरों के लिए जीवाश्रय चलाया है पूरा, उन्होंने हज़ारों जानवर, लाखों जानवरों की जान बचाई है। वैसे भी बहुत लोगों की मदद करते थे। और कल बहुत दुख का था कि हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम लोग वहाँ गए थे, काफ़ी लोग, हम लोग सब लोग थे, घर के अंदर थे। और दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी से भी काफ़ी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी से भी काफ़ी लोग थे, और सभी दुख था, क्योंकि सब लोग प्रतीक भाई के जाने से बहुत दुखी थे। वहाँ पे पूरा परिवार भी था उनका, अखिलेश जी और सारे परिवार के सदस्य भी थे वहाँ पे, और भाजपा मुख्यमंत्री जी भी आए थे, सारे इधर बीजेपी से भी काफ़ी लोग आए थे, तो काफ़ी भीड़ थी। आपकी कभी अगर मैं कहूँ कि प्रतीक जी से वैसे साक्षात मुलाकात हुई? प्रतीक जी से मेरी मुलाकात ढेरों बार हुई। प्रतीक जी हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से थे, बहुत अच्छे संबंध है, जो कि उनका ही जिम में हम वर्कआउट करते थे। जब से जिम चालू किया तो उन्हीं के साथ ही करते थे, तो रोज़ दिन में कभी ना कभी प्रतीक भाई, जो कि जिम के बहुत फ्रीक थे, तो उनसे मेरी रोज़ मुलाकात कहीं ना कहीं उनसे हो जाती थी, क्योंकि उसी जिम में रहते थे। और बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति, बहुत ही शानदार दिल के व्यक्ति थे। बहुत ही लोगों की मदद करना, कहीं कि उनको पता चल जाए किसी आदमी को कोई ज़रूरत है, तो प्रतीक भाई बेचारे मदद करते थे। और ऐसे बहुत इंसिडेंट हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जहां प्रतीक भाई ने मदद करी, उसके बाद तमाम जीवाश्रय चलाया, हज़ारों, इतना सेवा भाव का रहता था। जानवरों के लिए अभी कुछ वो आया था, वहाँ भी वो लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में, जानवरों के खिलाफ जो डिसीज़न आया था। तो प्रतीक भाई के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। बहुत ही अच्छे, शानदार, और मैं कहूँगा मेरे अच्छे मित्र चले गए, मुझे इसका बहुत दुख रहेगा हमेशा। अगर एक मैं इसमें अगर बात आगे बढ़ाऊँ सर, जिम के लिए, बॉडी के लिए बहुत सीरियस थे वो, और आपने भी उनके साथ जिम की। एक स्वस्थ इंसान इतना अंदर से बीमार कैसे हो सकता है? अब देखिए, ये उनके काफ़ी समय से वो
थोड़ा सा बीमार थे, क्या थे, मेदांता में भी गए थे 2-3 बार, उनको कुछ दिक्कतें हुई थी, उनसे बात मेरी हुई थी, उन्होंने बताया था। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि दिक्कतों से उन्होंने एक इलाज चल रहा था, उनकी काफ़ी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन ये लगा था कि हम लोग ये सब दवाइयों से रिकवर हो जाएंगे। ये किसी को कोई उम्मीद नहीं थी ये इस तरीके का दुखद इंसिडेंट उनके साथ हो जाएगा। हम लोग की मेरी बात भी हुई थी बीच में उनसे, तो उन्होंने भी कहा था मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, सब वो करूंगा, लेकिन अब क्या करें, बहुत ही दुखद का विषय है प्रतीक भाई के जाने का। अंदर कैसा माहौल था सर? सबका आपने एंट्री की तो कैसा माहौल था उस समय? अपर्णा, उनकी वाइफ, बच्चों को आपने देखा किस तरह से, उस समय दुख की घड़ी थी, क्या फेस से लग रहा था? एक पिता को खोने के बाद बच्चों का क्या हाल, जो हम तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन अंदर आप गए और आप उनके घर के मतलब बहुत करीबी हैं, किस तरह देखते हैं सर? जी, मैं वहाँ घर के अंदर था कल, और घर के परिवार के सदस्य थे और भी लोग थे, उनके भतीजे और सब थे, सब दुखती थे, सब 2-2 बेटियां थी, सब बेचारे सारे लोग थे, भाभी थी, उनके साले साहब थे, तो और भी लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, सभी में बहुत ही दुख का माहौल था, और सभी लोग एक शोक का लहर थी उनके, बहुत उनके रिश्तेदार थे वहाँ पे कल, तो बहुत शोक की लहर थी सब में ही, जितने भी लोग थे सब बहुत दुखी थे, पर पूरा परिवार बहुत दुखी था। एक तो चर्चित विषय ये था, लेकिन दूसरा ये सर, आपने सुना होगा एक कॉकरोच पार्टी आई है जो इस समय इतना ट्रेंड कर रही है कि जितने भी पार्टी अभी चल रही, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबको पिछाड़ चुकी फॉलोवर्स में। जहाँ वो लोग दावा रखते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे, सबकी पोल खोलेंगे, हम देश में बदलाव लाएंगे, हम युवा वर्ग हैं, जेनजी की जो चैन चल रही है उसको लेके बात है। तो क्या आपने इसे फॉलो किया सर? देखिए, ना ही मैंने फॉलो किया है और ना ही मेरे किसी भी जानने वाले ने उसको फॉलो किया। ये कहाँ से फॉलो हो गया, ये कहाँ से नंबर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो हमें खुद ही नहीं पता। ये कोई क्या है क्या नहीं, मैं इस बारे में नहीं टिप्पणी कर सकता। जहाँ तक कि मैं इतना जो कर सकता हूँ, जो वर्तमान की सरकार है वो जनता का काम कर रही है, जनता बार बार उसको हर प्रदेश में चुन रही है, वोट दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो हमें लगता है वो इस वक्त काम सही कर रही है। इस समय पेट्रोल के दाम 100 रुपये ऊपर जा रहा है, कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ चीज़ों के लिए लोग अभी दोष दे रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, महंगाई बहुत तेज़ी से हर तरफ बढ़ रही है। बात से कहीं आप या एक युवा कहीं अंदर किसी बात को लेके सोचता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, मैं सपोर्टर हूँ, या कुछ बात को लेकर लगता है कि? देखिए, आप देश के साथ जब खड़े हैं तो आपको देश को सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब देश की बदलाव होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी महंगी होती, बाद में सस्ती भी हो जाती हैं। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, देखिए पाकिस्तान में तो पूरा लॉकडाउन लगा है, और अमेरिका में कितने तेल के दाम, कितनी चीज़ों के बढ़ गए। यहाँ तो इस हिसाब से कुछ हुआ नहीं। बाकी आप देशों में देखिए कि अमेरिका, यूरोप में तो कितने तेल के दाम बढ़ गए। हम लोग को यहाँ पहले हुआ था, तेल भी आ रहा है बराबर, सिलेंडर भी आ रहा है। अब थोड़ी बहुत तेल के दाम और थोड़े बहुत दाएँ बाएँ चीज़ों के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें आप ना कि कमी निकालिए, और देशों को देखिए तो वहाँ तो बद से बदतर हालात है। हम लोग को देश में कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं है। थोड़ा बहुत सरकार को नीतियों को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनमें कमी निकालनी चाहिए। हमेशा हर साल ऐसे तरह भंडारा आयोजित करते हैं, वो किसी से आप हेल्प नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं, आप खुद से ही वो चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहले जब महंगाई नहीं तो उस समय अगर आप कोई आटे की बोरी ले रहे, उस समय क्या रेट था, इस समय जो महंगाई आ रही उस वजह से कुछ? देखिए, महंगाई तो पहले मान लीजिए महंगाई थोड़ी बढ़ी, तो महंगाई अगर हम 10 साल से लेंगे तो थोड़ी बढ़ेगी, हर जगह थोड़ी बढ़ेगी। नहीं, महंगाई तो मेरी बात समझिए, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है तो, लेकिन आप ये चीज़ सोचिए तो अब आगे समय में हर जगह बढ़ी है, तो ऐसा थोड़ी ना इंडिया में बढ़ी, हर जगह बढ़ी, तो आप उसको सपोर्ट करिए। नहीं तो एक्सेप्ट आपको भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। जो भारत सरकार गाइडलाइन कर रही है, जारी करना चाहिए। देखिए, आप बाहर तो देशों में कितने बुरे हाल हैं, लोग मर रहे हैं वहाँ, वो ईरान और सब देखिए, इजराइल और उधर के देशों में। हम लोग के देशों में तो ऐसा कोई माहौल नहीं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा सब वर्तमान में सारा काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और एक सर लास्ट सवाल हमारा आपसे है कि इस समय बकरीद नज़दीक है, और मुस्लिम समाज ने एक बात रखी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। हम नहीं कुर्बानी चाहते, ऐसा कुछ नहीं चाहते, तो लेकिन फिर भी सरकार ये क्यों नहीं कर रही है? तो आपको क्या लगता है, ये सही है? देखिए, गौ माता को इसमें कोई बुराई तो है नहीं,
अगर वो कर दे तो भारत सरकार हो सकता है आने वाले समय में कर ही रही हो। मेरी बात समझिए, उस हर काम को करने में समय लगता है, सारी चीज़ें करना पड़ता है, यहाँ प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, सारी चीज़ें में हो सकता है कर ही दे, लेकिन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बताइए, पहल जो उधर से आई है इसके लिए सराहनीय है। हाँ, सराहनीय है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई सारा समाज मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ अच्छे से जैसे सालों से रह रहे हैं, सब लोग मिलजुल के रहें। ये थे रोहित वीर जी। इसके साथ हम रोहित वीर की मम्मी बैठी, उनसे बात करेंगे। और माता जी कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? चौथा भंडारा है, बहुत तेज गर्मी है, बहुत से लोग दूर से आते हैं और ये भीड़ जो है बढ़ती जाती, किस तरह हैंडल करती है? हम कहाँ करते हैं, सब बजरंगबली कराते हैं, वही देखते हैं, शक्ति और सामर्थ्य वही देते हैं, वही करवाते हैं, उनका काम है वो कराते हैं, हम तो माध्यम हैं बस। कितनी बजे से आयोजित होता है और इसका एंड कब तक रहता है? हम 12 बजे से पहले ही पूजा वूजा करके शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद जब तक पब्लिक आती रहती है तब तक प्रसाद बढ़ता रहता है। कहीं ना कहीं माता जी का ये भी कहना है कि जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी मौसम हो, वो हमेशा यहाँ आती हैं और 11-12 बजे से स्टार्ट हो जाता है और जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक आप देख रहे हो ये ऐसे ही बनता है, बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित वीर जी ने काफ़ी लंबे समय से ये संभाल के रखा। उनका ये कहना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है बिना खाए ना जाए, बिना लिए ना जाए। हर धर्म का, हर वर्ग का लोग आप देख सकते हो मौजूद हैं, जो ले रहे हैं वो दे रहे हैं। और ये सिलसिला जो उनके घर के प्रांगण है, उनका प्रांगण के बाहर ही उन्होंने ये सब आयोजित किया है और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, लोगों की लंबी लाइन की व्यवस्था हो, खाने व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, साथ में कहते हैं कि सरकार जब बदलाव आता है, थोड़ा पैसा महंगा होता है, फिर डाउन हो जाता है। हमें भारत सरकार के साथ रहना चाहिए, हमें सरकार के साथ में कुछ फैसले सरकार हमारे लिए लेती है जिसका सम्मान करना चाहिए। तो जहाँ प्रतीक यादव की बात की, प्रतीक यादव से अपनी दोस्ती की बात की, जिम की बात करी, उनकी कुछ यादें साझा की। बने रही हंगामा टाइम्स तक। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। नमस्कार।